हेलो एवरीवन। सो आज मैं एक ऐसा वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आई हूं जहां पर मैंने सारी वैकेंसीज को टोटलाइज किया है। दैट मीन्स जो कि गेट एज वेल एज नॉन गेट पीएसयूज की वैकेंसीज जो मैकेनिकल स्पेशली फॉर मैकेनिकल्स जो आई है इन गेट 2022 या जो भी अपॉर्चुनिटीज रही है स्टूडेंट्स के पास इन गेट 2022 उसकी समरी एंड समराइजेशन आज के इस छोटे से वीडियो में हम करने वाले हैं। आज का सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है स्पेशली मैकेनिकल स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि काफी लंबे समय से ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा स्टूडेंट्स को भी लग रहा है, ऐसा मार्केट में चल भी रहा है कि मैकेनिकल में वैकेंसीज नहीं आ रही हैं एंड सबसे ज्यादा फ्यूचर डार्क है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स का। तो आज का ये जो वीडियो है उसमें मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गेट के थ्रू या गेट के विदाउट 2022 मैकेनिकल के लिए एक बहुत ही अच्छा ईयर रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा टाइम था जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को नौकरी मिलेगी, बहुत सारे कैंडिडेट्स को नौकरी मिलेगी, क्योंकि टोटल जो वैकेंसीज हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूं। अभी भी रिक्रूटमेंट चल रहा है, आईओसी का इंटरव्यू जस्ट हुआ है, एनपीसीआईएल, एनटीपीसी सबका रिक्रूटमेंट चल रहा है। गेट से स्टूडेंट्स इंटरव्यू में अपियर किए हैं या नॉन इंटरव्यू में अपियर किए हैं, एग्जाम दे रहे हैं। ये वीडियो आगे आने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनको कॉन्स्टेंटली हर कोई बोलता रहता है कि मैकेनिकल में वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, मैकेनिकल ब्रांच को परस्यू ना करो। आप देखोगे ट्रेंड ऐसा हो गया है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो सीएसआईटी में ही एडमिशंस ले रहे हैं फर्स्ट ईयर में। मैकेनिकल ब्रांच को बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं उस मिथ को हटा देना चाहती हूँ। मैकेनिकल एक एवरग्रीन ब्रांच है एंड ये वो हमेशा रहेगी, हमेशा एवरग्रीन ब्रांच रहेगी। और आपको अगर इंटरेस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप डेफिनेटली उसको परस्यू करिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। पीएसयूज कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पे हर स्टूडेंट या हर बंदा या बंदी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या बीटेक कर रही है वहां पे काम करना चाहती है, बिकॉज एक फ्यूचर स्टेबल फ्यूचर होता है, वहां पर लाइफ अच्छी होती है, वर्क प्रेशर भी मतलब ऑप्टिमम होता है। आई वुड नॉट से कि वर्क प्रेशर नहीं होता है, भाई वर्क प्रेशर भी ऑप्टिमम होता है, बट आपका एक वर्क लाइफ जो बैलेंस होती है, एक पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ जो बैलेंस होता है वो बहुत ही अच्छा है पीएसयू में। तो ये चीज मैं आज यहाँ पे बहुत सारी बातें डिस्कस भी करूंगी आप लोगों से। और ये जो माइंड में बिल्कुल ठूस ठूस के भर दिया गया है मैकेनिकल इंजीनियर्स के कि वैकेंसी ही नहीं आ रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी नहीं है, इस चीज को आज खत्म करना है। सो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करिएगा। मैं इसलिए शेयर करिएगा, अपने लिए नहीं, ना मेरे लिए, बट उन बच्चों के लिए जो अभी 12th पास कर रहे हैं और 12th पास करने के बाद अब वो इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं और उनके दिमाग में भर दिया गया है कि भाई सीएस लोगे तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि सीएस में प्लेसमेंट होता है, बाकी ब्रांचेस में प्लेसमेंट नहीं है। स्पेशली मैकेनिकल को जिस तरीके से डिमोटिवेट किया जा रहा है, जिस तरीके से डाउनग्रेड किया जा रहा है, पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता है उस चीज का। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे आने वाले समय में या जो स्टूडेंट अब फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं मैकेनिकल में, उन लोगों को दुख हो इस बात से, या वो मैकेनिकल को परस्यू इसलिए ना करें कि लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है। अब तक मैं आई डोंट थिंक कि मैंने YouTube में भी कोई ऐसा वीडियो देखा हो जिसमें टोटल वैकेंसी किसी ने दिखाई हो। तो आज एनालिसिस करने के बाद यहां पर मैं टोटल वैकेंसीज आपको बताऊंगी कि कितनी वैकेंसीज रही है पीएसयूज की इन गेट 2022 एज वेल एज कुछ एग्जाम्स हैं लाइक एचपीसीएल हो गया, एसएससी हो गया, इन लोगों ने खुद एग्जाम लिया है। कुछ एग्जाम्स हैं, कुछ पीएसयूज हैं जिन्होंने खुद एग्जाम लिया है, उनके बारे में भी मैं यहाँ पर आज के सेशन में समराइज करूंगी। तो भाई टोटल पीएसयू वैकेंसीज इन 2022 आज का जो ये सेशन है वो सिर्फ इतना ही है। आज का ये सेशन है उन बच्चों के लिए है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिर्फ इसीलिए ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि वैकेंसी नहीं आती है, जॉब नहीं मिलती है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हो सकता है कुछ समय के लिए ऐसा स्टूडेंट्स ने फेस किया हो, बट ये जनरलाइज ना करें।
इसे जनरलाइज ना करें उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैकेनिकल से दूर भागेंगे, परस्यू नहीं करेंगे। सो इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा, हर उस 12th क्लास के स्टूडेंट्स को तक पहुंचाइएगा जो मैकेनिकल पढ़ना तो चाहते हैं, मैकेनिकल में इंटरेस्ट भी है, लेकिन सिर्फ इसलिए इस ब्रांच में नहीं आ रहे हैं क्योंकि वैकेंसी नहीं है। ऐसा मार्केट में फैला दिया गया है कि मैकेनिकल में वैकेंसीज नहीं है। इस मिथ को आज हमें बस्ट करना है, इस बात से आज हमें बहुत ही दूर जाना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये सेशन अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल में हो रहा है। ये सेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल। उसके पहले मैं आपको यहाँ पर अपने बारे में बता देती हूँ। डियर ऑल, माय नेम इज मीनू गुप्ता एंड आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और आईआईटी दिल्ली भी मुझे गेट स्कोर से ही मिला था। यहाँ पे मैंने 4 टाइम्स गेट क्वालिफाई किया है। ISRO को रिटन एग्जाम भी 2 टाइम्स, मतलब आई हैव अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू फॉर 2 टाइम्स। SSC JEE मैंने कंप्लीटली क्वालिफाई किया है। I left this job and ये वाली जॉब, and I started teaching you all manufacturing and material science in Unacademy's platform as well as other platforms। तो 5 years से ज्यादा मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। आओ आगे चलते हैं। यहाँ पर अगेन ये PSU के लिए छोटा सा फोटो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये अनअकैडमी के लिए जो भी स्टूडेंट्स घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इस कोड से 10% डिस्काउंट ले सकते हो। 10% डिस्काउंट आप इस कोड से ले सकते हो। ये मेरा कोड है। मेरी जो गाइडेंस है आपको पूरी की पूरी मिलेगी। मेरा जो गाइडेंस रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी जगह रहे हैं, एंड आप भी अगर इस गाइडेंस में आना चाहते हैं तो आपको ये कोड यूज करना है फॉर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। तो चलो, अब आपको स्क्रीन में एक फोटो दिख रही है कि कौन कौन सी PSUs हैं जो आपको गेट्स के थ्रू रिक्रूटमेंट लेती हैं। एडवांटेज ऑफ गेट स्कोर इन PSU एग्जामिनेशन। एडवांटेज ऑफ गेट स्कोर इन PSU रिक्रूटमेंट। गेट स्कोर, जब आप गेट का एग्जाम देते हो तो यार आप मास्टर्स कर सकते हो फ्रॉम टॉप IITs। उसके साथ साथ आप PSU भी जा सकते हो। मास्टर्स करने के बाद आपको IIT का टैग मिल जाता है, एज वेल वहां पे प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। उसके बारे में आज मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। जो प्लेसमेंट एमटेक के थ्रू होते हैं आज मैं उनको टोटलाइज नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ PSU में जो रिक्रूटमेंट निकले हैं मैं उनको यहाँ पर आपके सामने लेकर के आ रही हूँ। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं PSU के रिक्रूटमेंट या PSU ने जितनी सीट्स निकाली हैं मैं उसका समेशन यहाँ पे लेकर के आई हूँ। सबसे पहले देखो, पावर ग्रिड है, BHEL, ये तो अब प्राइवेट होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है। ये सारी जितनी आपको दिख रही है ना, ये सारी की सारी PSU की लिस्ट है, ये अभी कम है। आगे की जो पेज है, ये पेज है जो मैंने एक PSU की वेबसाइट में जाकर के उनकी वैकेंसी को नोट डाउन किया और यहां पर टोटल निकाला है। आप इस स्क्रीन में देख लो, टोटल वैकेंसीज इन PSU फॉर मैकेनिकल 2022। मैं आपको बता दूं, ये 2022 के लिए ये सीट्स हैं आपकी। किसके लिए हैं? 2022 के लिए ये सीट्स हैं आपकी। ठीक है, सबसे पहले डियर ONGC ने रिक्रूटमेंट निकाला है, ये सिर्फ मैकेनिकल की है, समझ रहे हो। अभी अदर ब्रांच की भी वैकेंसीज है, बट मैं यहाँ पे मैकेनिकल की वैकेंसीज आप लोग के सामने ले करके आई हूं। आप सबसे पहले देखो, जब आपका ONGC ने रिक्रूटमेंट निकाला तो ONGC ने यहाँ पर टोटल 300 वैकेंसीज निकाली गेट के थ्रू। मतलब आप गेट का एग्जाम दोगे, उसके बाद 300 वैकेंसीज के लिए आप अपीयर कर सकते हो। तो चांस देखो कितना ज्यादा है। उसके बाद NTPC ने डियर इस साल 2022 के लिए 360 टोटल वैकेंसी निकाली। यू कैन सी हाउ ह्यूज अमाउंट इज दिस। 300 तो ONGC ने निकाल दी, 360 आपके NTPC ने अकेले निकाल दी। इनफैक्ट NTPC में तो कोई इंटरव्यू भी नहीं था, नो इंटरव्यू एट ऑल। एंड डियर IOCL में भी RTI लगाया था। वैसे IOC अपनी वैकेंसी बताती नहीं है। RTI लगाने के बाद IOC ने बताया कि वो 250 वैकेंसीज, यार ये 3 टॉप PSUs है ना, 300, 360 प्लस 250, 900 तो इन तीनों ने मिलकर निकाल दी। IOC में जॉब करना हर इंजीनियर का एक ड्रीम होता है, और मैं पर्सनली भी आपको बता सकती हूं कि IOC में लाइफ
बिल्कुल चिल है, आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं होगी, पूरी लाइफ आपकी एक नॉर्मल तरीके से एक अच्छे स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए बीत जाएगी। एंड यार देख लो आप कि ये 3 टॉप पीएसयू जो हैं, इन तीनों ने ही मिलकर के लगभग 900 वैकेंसी निकाल दी, लगभग 900 वैकेंसी निकाल दी। 900 से ज्यादा दिख रहा है आपको ये, तो आप ये समझ रहे हो कि यहां पर जब आप गेट का एग्जाम देते हो तो आप 900 वैकेंसीज आपको पीएसयू मिल रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि 1000 लोग जो टॉप 1000 होंगे उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। आगे देखो, सेल ने अकेले 65 वैकेंसी निकाली। उसके बाद यार ये एनएलसी है, एनएलसी ने 117 वैकेंसी निकाली, बीएआरसी ने 50 वैकेंसी निकाली, एनपीसीआईएल ने 87 वैकेंसी निकाली, ईआईएल ने 35, गेल ने 15, एमआरपीएल 19, दामोदर वैली करके भी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट 20, टेहरी डैम 10 एंड ये डीआरडीओ ने 135 वैकेंसी निकाली, डीआरडीओ ने, और एचपीसीएल ने आपकी 150 वैकेंसी निकाली। और अगर इन सबका टोटल करूं ना तो नीचे लिखा हुआ है जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा 1568। ये है बिल्कुल एक्यूरेट फिगर, 1550, मोर देन 1500 वैकेंसी निकली है पीएसयू से फॉर ओनली मैकेनिकल ब्रांच, for only mechanical branch. I have not included any other branch vacancies over here. सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच से more than 1500 वैकेंसी है। अब ये बता दो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए लाइफ में। So मेरे हिसाब से 2022 has been a golden time for mechanical engineers, a time to celebrate and a time to utilize this opportunity and get selected and go into the PSU and work in your dream job. सो आज के बाद ये मत, किसी की भी बात मत सुनना। मैंने पहले भी बोला ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैकेनिकल परस्यू करने से घबरा रहे हैं ये सोच करके कि जॉब नहीं मिलती है। ये इंडिया की टॉप जॉब्स हैं, आप समझ रहे हो। पीएसयू में जॉब करना इंडिया की टॉप कंपनीज में जॉब करने के जैसा है। और यहाँ पे आपको मोर देन 1500 वैकेंसी मिल रही है। और क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको अपनी लाइफ में, समझ रहे हो आप। मेरे हिसाब से आप गहराई समझ रहे होंगे इन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो आज के बाद ये मत सुनना किसी कोई भी ऐसा आपसे बोले, कोई भी टीचर बोले, कोई भी इंस्टीट्यूट बोले, कोई भी XYZ पर्टिकुलर पर्सन बोले कि भाई मैकेनिकल में वैकेंसी नहीं आ रहा, कोई आपका फेलो स्टूडेंट बोले कि मैकेनिकल में वैकेंसी नहीं होती है, मैकेनिकल में जॉब नहीं होती है, तो आप उन्हें मेरा आज का वीडियो उनके, वो कहते हैं ना, उनके मुंह पे देना, वो देना कि भाई देखो 2022 में इतनी वैकेंसी। अब कुछ लोग ऐसे भी आएंगे बोलेंगे मैम हर साल थोड़ी ही आता है, हर साल थोड़ी ही आता है। डियर मैं आपको बता दूं 2018 और 19 के पहले हर साल यही होता था। सिर्फ ये कोविड के वक्त ऐसा हुआ कि वैकेंसी थोड़ा सा ग्राफ नीचे गया। और उस समय पे मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल तहे दिल से मानती हूँ कि हाँ वहां पर 19, 21, 22 में स्टूडेंट्स, सॉरी 19, 20, 21 3 साल जो एक्सपीरियंस थे उन्होंने स्ट्रगल किया। लेकिन 22 में ये रीगेन हुआ है एंड वी आर होपिंग दैट 2022 के बाद भी ये आपका मेंटेन्ड रहेगा। 2019 के पहले जब तक कोविड नहीं आया था भर भर के वैकेंसी आती थी, भर भर के वैकेंसी आती थी। हर कोई प्रिपेयर करता था गेट के लिए, हर कोई प्रिपेयर करता था अपने ड्रीम जॉब के लिए। अब सिनेरियो ऐसे हो गया है कि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैला दी गई है मार्केट में, इतनी ज्यादा फैला दी गई है कि 12th क्लास का स्टूडेंट आज IIT का पेपर देने के बाद मैकेनिकल ब्रांच सबसे लास्ट में भरता है ना। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैकेनिकल के, मैं उन लोगों से भी ये बात आग्रह करती हूँ या उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, इस वीडियो को जितना ज्यादा फैला सकते हैं फैलाओ, ताकि हमारी मैकेनिकल ब्रांच की जितनी बुराई चल रही है मार्केट में या जितनी नेगेटिविटी फैलाई गई है वो थोड़ा सा कम हो जाए, वो थोड़ा सा कम हो जाए, लोगों को दिखे कि हाँ भाई वैकेंसी आ रही है। 2019 के पहले यही सिनेरियो रहता था, 2-3 साल के लिए थोड़ा नीचे हुआ, बट हम सब मिलकर के होप करते हैं कि आगे भी यही सिनेरियो रहेगा और अपनी मैकेनिकल ब्रांच एवरग्रीन हमेशा थी और हमेशा रहेगी। कभी किसी को ये नहीं सोचना है कि भाई मैकेनिकल में अब कुछ नहीं हो सकता है।
सबसे बुरी हालत मैकेनिकल की है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक ओवरऑल व्यू लेना, एक ओवरऑल सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी होता है कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपनी लाइफ में। तो अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो बिल्कुल घबराइए नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो बच्चा मतलब चाहता है उसे पढ़ना, तो परस्यू करिए, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो आज का मेरा सेशन बस इसी बात पे था कि ऐसा नहीं है। ये टोटल वैकेंसी भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि हाँ भाई इतनी वैकेंसी आ गई है और बहुत नौकरियां मिलेंगी, 1600 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि पहले गेट के एग्जाम में 1.5 लाख स्टूडेंट, 1.5 लाख स्टूडेंट or at least 2 lakh students used to appear in GATE examination at my time in 2015, 16 and 17. But now you can see that almost like 80 to 90,000 students have appeared. अब देखो ये नंबर वैसे भी 2 लाख से 80,000 में आ गया। अब 80,000 में यार 1600 लोगों को नौकरी मिलेगी, और क्या चाहिए लाइफ में, बहुत कुछ हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? So I am going to end this session with a hope that आप इस वीडियो को मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हर जगह पहुंचाएंगे, ताकि सबको पता लगे कि मैकेनिकल ब्रांच अभी डूबी नहीं है, उठ करके ऊपर आई है और आगे भी आती रहेगी। थैंक यू सो मच।